सूर्या, ए सूर्या, दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो? हाँ, कितनी बार बोलना पड़ता है? दरवाजा ठोकते ठोकते मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो अंदर बैठे बैठे? सो रहे हो क्या एक कुंभकर्ण के बच्चे? दरवाजा खोलना। तुम दरवाजा खोलते हो या मैं तोड़ दूं? सूर्या, दरवाजा खोलो। सूर्या, 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 दरवाजा खोलो। सूर्या, 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 देखो मैं भाड़ा लिए बिना नहीं जाऊंगा। सूर्या, दरवाजा खोलो। सूर्या, 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 तुम दरवाजा खोलते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? आज तुम्हें भाड़ा देना पड़ेगा। सूर्या, आज तुम भाड़ा दो या फिर घर खाली करो। सूर्या, अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें? चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला बैठ गया है और दरवाजा ठोकते ठोकते मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। अरे तुम इंसान हो कि गधे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे ओ, तुम जिंदा हो या मर गए हो? अरे दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया ना तो तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। अरे तुम इंसान हो कि जानवर हो? देखो दरवाजा खोल दो। सूर्या, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। गुस्से में मुझे जानवर बनने पर मजबूर मत करो। देखो चुपचाप दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल कर बाहर निकलो। दरवाजा खोलो। सूर्या, दरवाजा खोलो। देखो मैं बोल रहा हूं, दरवाजा खोलकर बाहर निकलो। सूर्या, अब क्या करूं? भाड़ा भी नहीं देता है और ऊपर से मेरे साथ खेल खेलता है। क्या करूं मैं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। सूर्या, दरवाजा खोलो। सूर्या, दरवाजा खोलो। इस संसार में मेरे जितना बेबस कोई नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी दरिद्रता है वो सब मेरे पीछे पड़ चुकी है। और तो और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मेरे सर पर तो इतना कर्जा है कि मैं उसे लौटा भी नहीं सकता। ऊपर से वो रिकवरी एजेंट लोगों का टॉर्चर। सूर्या, कहाँ है तुम्हारा ईएमआई? तुम मुझसे छुप कर भाग रहे हो क्या? एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। कहाँ हो भाई? ईएमआई भी नहीं भर रहे हो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे बाप रे बाप! अरे मेरा टूट गया। ए सूर्या, ए सूर्या, अब मैं सरिया से दरवाजा तोड़ रहा हूँ। अब क्या करोगे? मैं ये दरवाजा गारंटी के साथ तोड़ दूंगा। तोड़ने से पहले दरवाजा खोल सकते हो तो खोल दो। देखो दरवाजा तोड़ रहा हूँ और दरवाजा टूट रहा है। देखो देखो, दरवाजा टूटने जा रहा है। सूर्या, खोलोगे नहीं? अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो दरवाजा टूटने के बाद जब मैं अंदर आऊंगा तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो अगर ये दरवाजा टूट गया हरामखोर, तो इसके पैसे भी मैं तुझसे वसूल करूंगा। दरवाजा खोल दो अभी भी। दरवाजा खोल दो सूर्या। अरे क्या कर रहे हो तुम अंदर? अभी मैं अंदर आ रहा हूँ। तुमने मेरा पैसा कितने दिनों से नहीं दिया। ऐसा कोई करता है क्या? है? अरे दरवाजा खोल दो अभी भी। दरवाजा खोल दो सूर्या। अरे कौन सा मालिक कितने दिनों तक पैसा नहीं मांगता? कितने सालों से तुम यहाँ रह रहे हो लेकिन आज तक तुमने भाड़ा नहीं दिया। दरवाजा खोल दो। आज तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सूर्या। आज ये जहर की बोतल क्यों नहीं खुल रही है? देखो दरवाजा टूटने वाला है। देखो देखो, दरवाजा टूट रहा है। देखो 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 सूर्या, देखो सूर्या, मैं अंदर आ रहा हूँ। देखो कैसे दरवाजा टूटेगा। मैं वैसे ही अंदर आकर तेरा गला दबा दूंगा। सूर्या, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा आज। देखो दरवाजा टूट गया और मैं अंदर आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। छोड़ूंगा नहीं आज इसको मैं। आज मैं इससे पैसे लेकर ही जाऊंगा। सूर्या, सूर्या, तुम कहाँ हो? सूर्या,
हेलो, सूर्या जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए सर। अरे सूर्या, तुम्हें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? जब मैं फोन लगाता हूँ तो तुम फोन नहीं उठाते हो। कितनी बार फोन करना पड़ता है तुम्हें? 2 लाख रुपए लोन लिया है तुमने, ड्यू डेट खत्म होके 6 महीने हो चुके हैं और हमसे छिप क्यों रहे हो? सर जितना भी ड्यू है अगले महीने भर दूंगा सर। नहीं सूर्या, तुम्हें शर्म है कि नहीं? हमारी कंपनी ने पहले भी तुम्हें 6 महीने का समय दिया था। अब और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? फिर से समय मांग रहे हो? तुम एक काम करो, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से पैसे लेकर हमें वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें कोर्ट का नोटिस भेजना होगा। ए, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? लोन मैंने लिया है तो मैं ही भरूंगा ना, और किसी का इससे क्या लेना देना? इतने दिनों से क्या कर रहे थे? भर देना चाहिए था ना। ए, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा और कैसे भरना है मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरे पर्सनल मैटर में टांग मत अड़ाओ तुम। मेरे बारे में पूछो तो मैं जवाब दूंगा। मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को बीच में मत लाओ, समझे? तो फिर समय पे ईएमआई भर देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं तो लीगल नोटिस भिजवाना पड़ेगा। Who the hell are you to teach me, हाँ? मुझे पता है किसके पास से लेना है और कहाँ पर देना है और कैसे देना है। तो जल्दी भर दो ना सर। क्या बे, मुझे मत समझा मुझे क्या करना क्या है। बहुत ज्यादा बोल रहे हो? ऐसे नहीं लगता सर। सूर्या जी, अपनी हद में रहकर बात करो। मुंह में जो आ रहा है वो आप बोल रहे हो। हमारी कंपनी हमारे ऊपर प्रेशर बना रही है। क्या? फिर से बोलो। अच्छा, इतने समय से तुम अपनी हद पार कर रहे हो। ए, तुझे जो करना है ना वो कर ले, और तू मेरी बातें रिकॉर्ड भी कर ले। अगर तुझे मेरे ऊपर केस करना है ना तो कोर्ट में प्रूव करना होगा। मेरे बारे में पर्सनल बातें करने का हक तुझे किसने दिया रे? जा रे, तुझे जो करना है ना वो कर ले, समझा? अच्छा देखो अब मैं क्या करता हूँ, तुम्हें जेल में भिजवा देता हूँ, समझ गए? ए, पहले तू अपनी बकवास बंद कर, समझा ना? और फोन रख। पढ़ा यार जेल भिजवाने वाला। अब आगे से बैचलर लोगों को घर नहीं दूंगा। हरामखोर ने मेरे घर की खिड़की भी तोड़ दी। कहां जाएगा वो? एक ना एक दिन मिलेगा ही। अरे राममूर्ति, घर के सामने जो बोर्ड लगा है ना, उसे उखाड़ कर फेंक दो और जल्दी से खिड़की बनवा दो। जेल की तरह स्ट्रांग होनी चाहिए खिड़की। कहां जाएगा वो हरामखोर? एक ना एक दिन आएगा ही। सुनो, उसका जो सामान पड़ा है ना घर में, उसे बेच दो। रहने दो सर, अगर उसका सामान भंगार में बेचेंगे तो 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। हाँ? 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे? जहाँ देखो वहाँ सब लोग मास्क पहनकर ही घूम रहे हैं। जब से कोरोना आया है तब से सभी लोगों का यही हाल है। कोरोना ने सबका जीना हराम कर दिया है। अब किसका फोन आया भाई? हेलो, हाँ बोलिए। ए सूर्या, कैसे आदमी हो यार तुम? लोन लेने के बाद भरने का मन ही नहीं होता? कौन है बे हरामखोर? लोन नहीं भरता हूँ तो तुम लोग ब्याज लगाते हो ना। ब्याज के पैसे खाने वाले कुत्ते हो तुम। बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ए, चुपचाप फोन रख दे। एक तो लोन लिया है, ऊपर से धमका रहे हो, हैं? लोन कब भरोगे बोलो? ए, चुपचाप फोन रख। आधी पीली फोन करके पॉकेट में दिमाग खा रहे हैं ये लोग। हेलो हेलो सूर्या सर, 4 महीने बीत चुके हैं, आपने लोन का ईएमआई नहीं भरा। अगर पैसे नहीं भरेंगे तो लीगल प्रोसीजर करना। क्या? ए, चल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसमें भी केस डालना है डाल दे। मैं भी देख लेता हूँ क्या कर लेता है तू। देखिए, आप मुझे धमकी मत दीजिए। मुझे जो करना होगा मैं करके दिखाऊंगा। ए, जा, जो करना है कर ले। थू, हरामखोर लोग थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते हैं। ब्याज भरो कह के मरे जा रहे हैं। ऊपर से काम नहीं है और कहां से भरूंगा मैं? जब कहीं से पैसा आएगा तभी भर पाऊंगा ना ब्याज। कहते हैं नहीं तो लीगल प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। अरे तो हो जाए, क्या करेंगे? जेल में ही डाल देंगे ना। तो ठीक है, डाल दे। कम से कम खाने के साथ चैन की नींद तो मिलेगी। सूर्या, तुम ग्रेट हो यार। इतनी गाली दी है कि अगली बार फोन ही नहीं करेंगे। अगर डर जाऊंगा तो वो लोग और डराएंगे। इसीलिए सूर्या, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? अब किसकी किस्मत फूटी है? थोड़ा सा रिलैक्स करने बैठ गया तो ये कमबख्त फोन फिर से बजने लगा। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। क्या सूर्या जी बात कर रहे हैं? हाँ, क्यों? क्या तुम्हारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चांद लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या? अबे कबूतर की आंख वाले, तुम कौन सी बैंक से हो? हाँ, अगर बताने में प्रॉब्लम है ना तो मैं फोन काट देता हूँ। सर, ऐसा मत कीजिए सर। प्रॉब्लम कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं बैंक से कॉल नहीं कर रहा हूँ सर।
लास्ट मंथ जो इवेंट हुए थे ना, उसमें आप विनर चुने गए हैं सर। 100 लोगों में से आप चुने गए हैं सर। आप बहुत लकी हैं। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता सर। इस मौके का फायदा उठा लीजिए आप। मेरा इवेंट? राजा, क्या प्राइज आया है राजा? सर वो आप फॉरेन ट्रिप के लिए चुने गए हैं सर। आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है, खर्चा कंपनी करेगी। आप तो आराम से फॉरेन जा सकते हैं सर। फॉरेन ट्रिप है? देखो, मुझे फॉरेन ट्रिप वगैरह नहीं चाहिए। मेरे पास तो वीजा भी नहीं है और पासपोर्ट भी नहीं है। भेजना है तो यहीं कहीं भेज दो। क्यों, नहीं हो सकता क्या? अगर भेजना है तो यहीं कहीं भेज दो, फॉरेन के बारे में बात मत करो। सर वीजा कंफर्मेशन के लिए एक ओटीपी आया है आपके पास, वो मुझे बता दीजिए, मैं कंफर्म कर देता हूँ अभी। देखो गुरु, हिमालय भेज रहे हो तो बोलो, ओटीपी दे देता हूँ। मुझे फॉरेन ट्रिप वगैरह नहीं चाहिए। ये जिस देश के लोगों को हमारी भाषा ही नहीं आती हो, भला उस देश में जाकर मैं क्या कबड्डी खेलूंगा? हा? अगर तुम मुझे हिमालय भेजोगे तो वहाँ पर कोई ना कोई हम वतन मिल ही जाएगा ना। देखो भाई, मुझे तो अपने देश से बहुत प्यार है। सर ऐसा नहीं हो सकता है सर। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं भी ओटीपी नहीं दे सकता। बेकार में मेरा टाइम मत खराब कर। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। जो ओटीपी आया वो मुझे बता दीजिए। ट्राई वाई मैं नहीं जानता हूँ। सीधा हिमालय भेज रहे हो तो बोलो। तुम जिस जगह हो उसी जगह आकर ओटीपी दूंगा, नहीं तो अपना मुंह बंद रख और फोन रख। शे। बहुत चर्बी है उसमें, हमें भी उल्टा सीधा कहता है। फोन किया तो कुत्ते की तरह काटता है। हाँ गुरु, हम सबको मिलकर उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। वो लोन दे या न दे हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसने जो हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है उसका बदला तो हमें उससे लेना ही चाहिए। देखो भाई, मेरे बैंक से उसने 4 लाख लिए हैं और तुम सबके बैंक से 15 लाख, सब मिलाकर होता है 19 लाख रुपए। उस पर अटैक करके उसे सीधा अंदर भेजना, अब यही काम है हमारा। करना ही होगा, उसे अंदर करना ही होगा। अगर नहीं कर पाए तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। कैसे करेंगे वो मैं नहीं जानता, पर उस पर हमें किसी भी कीमत पे अटैक करना ही होगा। 2 घंटे के अंदर इस काम को हमें अंजाम देना होगा, समझ गए ना? तो ठीक है, चलो ओके, हम उसे ढूंढते, ठीक है। कहीं ना कहीं वो हमें जरूर मिल जाएगा यार। नहीं यार, इतने दिनों से मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया? शे, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। इस शहर में उन बैंक वाले लोगों ने, उस हरामखोर मकान मालिक ने और 3-4 लोगों की वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह खराब हो गई है। एटलीस्ट किसी को बिना बताए हिमालय जाकर मुंह पर कलर लगाकर साधु तो बन जाऊंगा। साधु बनकर वहां के साधुओं के साथ सुकून की जिंदगी बिताऊंगा, और उसका मजा ही कुछ अलग है। भगवान का प्रसाद ही तो खाना है। एक सिगरेट के लिए यहां वहां इससे उससे पैसे मांगने पड़ते हैं। शह, वहां पर तो भगवान ही भांग देते हैं। और नए कपड़ों का तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो कोई कपड़े ही नहीं पहनता है ना। यस, कुछ भी करके हिमालय जाकर साधु बनना ही होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब कैसे भी करके हिमालय में सेटल होना ही होगा। हाँ, उसका लोकेशन मिल रहा है उसका लोकेशन। ओए सूर्या, रुक जाओ। कौन है बे तू? नो बैंक से प्रताप, सीनियर रिकवरी एजेंट। 5 मेडल पाए हैं मैंने। ओह नो। और मुझे ही गाली देते हो सब लोगों के सामने, रोड पर खड़े होके गाली देते हो। चलो पुलिस स्टेशन, चलो पुलिस स्टेशन। अरे हाथ नहीं हटाओ। सर रुकिए चलो, ना सर। चलो मेरे साथ। सर मेरी बात सुनिए। चलो मेरे साथ, अरे ऐसे नहीं सर, मानोगे तुम। सर, चलो सर सुनिए, मैं तुम्हारा बहुत पहचान हो नहीं गया। पाया चलो सर, पुलिस प्लीज। स्टेशन। यहाँ पर बहुत चलो सारे पुलिस लोग हैं, स्टेशन। मेरी चलो, बात चलो, सुनिए चलो। सर, मेरी इज्जत चली जाएगी सर। तो देखिए तुम्हारी सर, इज्जत चली सर जाएगी यहाँ तो पर मैं क्या सर करूंगा? रुकिए ना। अरे मेरी बात क्यों तो तुम्हारी सुनिए बात सर। सुनूं मैं? अरे क्यों बैठकर सुनूं? शांति से हाँ, बात करते हैं इसी ना को सर। कहते हैं अच्छा, रिस्पेक्ट। ठीक- हाँ चलो, ठीक है कहाँ सर। लेके जाने वाले? चलो चलो चलते हैं चलो सर, आप गुस्सा मत कीजिए, चलिए। चलो चलो। आराम से आराम से। आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं सर, शांति से बात करते हैं, सारी बातें सुलझ जाएंगी।
पीना है। खड़े हो जाओ कमीने। हाँ? पता चला तुम्हें मैं यहाँ टॉयलेट में लाकर तुम्हें जूस क्यों पिला रहा हूँ? हाँ? मैंने कर्जा लिया 1,85,000 रुपए और भर दिया 2.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए बैलेंस है। अब मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने भर दूंगा सर। ऐसा कहने पर मेरे फ्रेंड्स के पास, मेरी फैमिली के पास आने जाने वाले लोगों से पैसा लेकर भरने के लिए कहते हो तुम लोग? हाँ? सुने कमीने, ये मेरा एरिया है, अब जो मैं कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब जो डेट मैं तुझे दूंगा उस डेट पर अपने फैमिली और फ्रेंड्स को चिल्ला चिल्ला कर कहना। क्या 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 क्या? मैं EMI भर दूंगा, बोला था ना तुझे, बोला था ना तुमसे, कहा था ना, बोला था ना भर दूंगा, कहा था ना तुझसे, कहा था ना, बोला था कि नहीं? बोल, बता, बोला था कि नहीं? बता। मेरे दोस्तों ने लिया था कर्जा या मैंने लिया था? बता, बता तो उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? बता कमीने। देखो सर, ये मुझे मार रहा है सर। अरे छोड़ कुत्ते उसको। की तरह मार रहा है सर। वो हाँ। कुछ नहीं बोल रहा है तो मार रहा है बहुत मारा सर इसने उसको। मुझे। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। चल मारना, मार, मारना रे। अरे बाप रे। क्या कर रहा है तू? कोरोना के समय में भी ATM कितने फुल हैं यार। हेलो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। कौन बोल रहा है? आई एम कॉलिंग फ्रॉम द मेगा इवेंट कंपनी सर. Sir, can you please take spare, sir? Need to discuss with you. You have 1 year travel pack, sir. So you have received a customer OTP. Sir, can you please confirm me, sir? मैं तुम्हें क्यों दूं OTP? और तुम्हें किस लिए चाहिए OTP? मैं अभी तुम्हें OTP नहीं दे सकता। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करना और मुझे परेशान मत करना। Sir, I'm not irritating you right now. I want some confirmation from you because I just want to confirm the customer. Can I get the feedback from you? Please give me OTP, sir. ए कबूतर, हिंदी में बात कर। क्या रे, कब से इंग्लिश में काय काय कर रहा है? हाँ? पहले ना तू जाकर हिंदी सीख के आ, उसके बाद मुझसे OTP मांगना। तुम्हें बिना कुछ कहे दे दूंगा। सर प्लीज सर, कंफर्मेशन देंगे तो आपका ही फायदा होगा सर. सर OTP आया है, प्लीज दे दीजिए. ए चल फोन रख कबूतर, मुझे ATM में जाना है। फोन रख। सर प्लीज सर. छे यार, ये हरामखोर लोग बेवजह मुझे सताते रहते हैं। ओहो, और कितने लोग हैं? अब किसका फोन आ गया? हेलो सर। हाँ कौन? आपने हॉलिडे पैकेज जीता है सर। आप OTP क्या प्लीज बता। अरे भाई, तुम सबका चक्कर क्या है? सुबह से OTP करके मरे जा रहे हो। आखिर किस चीज का है वो OTP? सर OTP देंगे तभी पैकेज कंफर्म हो पाएगा सर। सर जल्दी बताइए वरना पैकेज कैंसिल करना पड़ जाएगा। तुम लोग एक दिन में कितने कॉल करते हो? हाँ? अरे यार, ऊपर से ATM भी बंद हो रहा है। देखो भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी हिमालय में जाने की सोच रहा हूँ। अगर तुम टिकट भेजोगे अभी के अभी तो OTP भेजता हूँ, अगर नहीं तो चुपचाप फोन काट दो। खाली पीली दिमाग खा रहे हैं बेवकूफ लोग। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी। आप ATM ओपन करने वाली है क्या? अरे इसीलिए लाइन में खड़ी हो ना। जिंदगी भर लाइन में खड़े रहकर जिंदगी खराब हो गई है। अरे यार, अब तक उस काव्या ने भी फोन नहीं किया। लगता है सो रही होगी, उसे ये सब बताता हूँ। कल मैंने तुम्हें इतने कॉल किए, तुमने रिसीव ही नहीं किया। क्यों यार, वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट देना पड़ेगा इसलिए क्या? काव्या, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। अब इसके आगे हम कोई भी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्या हुआ? बहुत टेंशन में बात कर रहे हो। क्या हुआ? क्या हुआ बताओगे कि नहीं? आई एम रियली सॉरी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। दरअसल तुमसे प्यार करके मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। मेरे प्यार को तुम भूल जाओ। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान के लिए अब मुझसे कुछ मत पूछना। मेरी लाइफ बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर है। तुम क्यों नहीं समझती? किस समय क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। तुम बस अपनी जिंदगी जियो। और अब तुम मुझे फिर कभी फोन मत करना काव्या, प्लीज। क्यों? सुबह सुबह ही पैक लगा लिया है क्या? हे,
मैं कह रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, एक बार में समझ नहीं आता क्या? चुपचाप फोन रखो, लेट्स ब्रेक अप। ए सूर्या, कहीं मत जाओ, वहीं पर रुक जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सूर्या चाहे चंद्रमा बन जाओ, चंद्रमा सूर्या बन जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो प्रताप, वैसे भी मैं बहुत टेंशन में हूँ। कॉमेडी करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे तुम चाहे टेंशन में रहो या जंक्शन में रहो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे पैसे दो, मैं चला जाऊंगा। अबे हरामखोर, अभी कुछ समय पहले तुझे कुत्ते की तरह मारा था, तो फिर से मार खाने के लिए वापस क्यों आया है तू? हाँ बता, मुझे मारने का अभी मूड नहीं है। चले जा, चुपचाप चले जा, चल निकल यहाँ से। तब पुलिस हाँ? नहीं आती तब तक रुक जाओ। अरे तुम बैंक एम्प्लॉय हो, अपनी टाई देखो, टाई का कलर देखो, ये शर्ट देखो, शर्ट का कलर देखो, और कोई चप्पल पहनता है क्या? कैसे इंसान हो तुम? क्या हालत तो बना और ली? क्या करूँ, तुम्ही ने तो मारा था ना, इसलिए ऐसा हाल हो गया है। अरे पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो सर, यहाँ पर सूर्या मुझे कुत्ते की तरह मार रहा है सर, जल्दी आइए सर। सर प्लीज जल्दी आइए, ये नहीं तो ये मुझे मार देगा सर। मैं अपने अरे पैसे सुनना। मांगने आया था तो ये मुझे मार रहा है सर। अरे- सर आप जल्दी आइए सर यहाँ पर। हेलो सर, हाँ सुनिए अरे सुनिए, क्या बात जल्दी कर रहे आइए। हाँ अरे हरामखोर, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं तू फिर भी नहीं आइए समझता? सर। हाँ? मुझे लग रहा है तुझे बहुत ज्यादा चर्बी है। तेरी मसाज करना जरूरी आइए है। सर, कमीने बचा लीजिए, मार ये ले। रहा है। हाँ? कितनी बार बोलूं फिर भी मेरे पीछे अरे पीछे बाप रे, आता है। मना करता हूँ तब भी मेरे मत पीछे पीछे आता है, मारो। फिर पीछे पीछे आता है। अरे ये ले आराम, बाप रे। ये ले, ये ले। तू पीछे पीछे आएगा ना तो ऐसी हालत करूंगा मर कमीने। जाऊंगा। अरे बाप रे, हे भगवान, अरे बाप रे, ये अरे तेरी बाप तो ये ले। अरे बाप रे, हे भगवान, इसे कीड़े पड़े, तेरा हाथ टूट जाए, तेरे हाथ पैर में लकवा हो जाए, तेरी टांग टूट जाए। अरे बाप रे, साला हरामखोर, जहाँ जाता हूँ वहाँ टपक पड़ता है। अब ये किसका नंबर है? क्या है? तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? मेरे साथ खेल खेल रहा है तू? क्या तेरे को याद नहीं है कि मैंने तेरी कितनी मदद की थी? वो सब भूल गया है क्या तू? तो क्या, मैंने भी तो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था, बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की थी। अभी मेरे पास काम नहीं है, हाथों में पैसे नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें भाड़ा नहीं दे पाया। अगर तुम्हें चाहिए तो जो एडवांस दिया है उसमें से काट लो। तुमने भाड़ा कब समय पर दिया है? और तुमने जो डिपॉजिट दिया था वो तो कब का भाड़े में कट चुका है। हाँ, मैं इतने दिनों से तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं बना रहा था भाड़े के लिए, तो तुम मेरे सर पर चढ़ रहे हो। तुम्हारा 10,000 रुपया भाड़ा हो गया है। भाड़ा देने के बजाय तुम मुझे उल्टा सुल्टा बोल रहे हो। देखो वो सब मैं नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ हिमालय, और अगर इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हिमालय पर आकर मुझसे कांटेक्ट करो। क्या हिमालय? हिमालय जा रहे हो? तुम हिमालय में जा रहे हो? धोखेबाज कहीं के, मेरा नुकसान करके अब हिमालय में जा रहे हो। हिमालय में जाकर वहाँ किसी और को बेवकूफ बनाओगे। तुम कितना भी चिल्लाओ लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम क्या फैसला करोगे? अरे पागल आदमी, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी का शुगर बढ़ गया है, और तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हूँ जानते हो क्या?
बस एक बार तुम हाथ लग जाओ, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। देखो, अगर तुम में इंसानियत बची है तो मेरे किराए के पैसे मुझे दे दो। उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम चले जाना। और तुम अपनी लव लाइफ की जिंदगी भी खराब कर रहे हो। उस लड़की से प्यार करने का नाटक कर रहे हो तुम। ऐसा करना ठीक है क्या? तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? अरे तुम जैसे इंसान को प्यार का क्या मतलब पता होगा? जो बात बात पर झूठ बोलता हो, हर किसी को धोखा देता हो, उसे प्यार का क्या मतलब पता होगा? तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं हिमालय जाकर एक साधु की जिंदगी जीऊंगा। हेलो हेलो, फोन मत कट करना। हेलो हेलो, देखो फोन मत कट करना, बात करो मुझसे। कट कर दिया फोन। थू, हरामखोर कहीं का। थू, तो अब जहाँ कहीं भी मुझे मिलेगा तुझे मार के तेरी बॉडी को अपने कंधे में लादकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। हरामखोर, मैं तुझे मार के खुद फांसी में चढ़ जाऊंगा। हरामखोर, तू है तेरी जिंदगी पर हरामखोर। खाली पीली फोन करके दिमाग चाट रहा था मेरा, चैन से कहीं जाने भी नहीं देता। ये कौन है साला चोर का बच्चा जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? कौन हो सकता है ये? रुको, अभी बताता हूँ इसे। अब इसे क्या हो गया? ये क्यों फोन कर रही है मुझे? हाँ बोलो काव्या। क्या हो गया है? तुम्हें सुबह सुबह ही फोन किया था और ब्रेकअप कर दिया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया है तुम्हें? काव्या, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत क्रिटिकल पोजीशन में हूँ। 4 बैंकों से लोन लिया है मैंने और ऊपर से सभी बैंकों का 4 से 5 महीनों का ईएमआई भरना बाकी है। वो बैंक वाले लोग
कदम कदम पर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे रोज फोन करके वो टॉर्चर करते हैं काव्या। और तुम भी जानती हो मैंने वो लोन किस लिए लिया था। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है काव्या, ये बात तो तुम भी जानती हो ना। मैं हमेशा उसी टेंशन में रहता हूँ और वो रिकवरी एजेंट पागल कहीं के हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा काव्या। ओहो, रुको मैं अपने फ्रेंड से बात करके बताती हूँ। अमाउंट अरेंज करने के लिए ट्राई करती हूँ। नहीं नहीं काव्या प्लीज, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ए, क्या हो गया है इसे? ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है? हेलो, कहाँ पर है? अरे थोड़ा अर्जेंटली मुझे पैसे की जरूरत थी यार, और ऊपर से 1 साल का भाड़ा भी नहीं भरा है मैंने। हेलो भाई। हाँ बोलो। वो सूर्या मेरे सामने, सब लोग जल्दी आ जाओ। 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, रुक अभी आता हूँ। हेलो। हाँ 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 हाँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन भेजो जल्दी से। कैसे भी करके अरेंज करना भाई, बहुत तकलीफ में हूँ, जरा समझो। देखो उधर सामने। कहाँ है वो? जितना तुमसे बन सकता है उतना दो। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। पता नहीं ये कौन लोग हैं, लेकिन तुम पहले पैसे का अरेंजमेंट करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। ये सब लोग आखिर कौन हो सकते हैं? तो मेरा पीछा करते करते यहां तक आ गए। क्या बे, तू हमसे ही पैसे लेता है और हमें ही धोखा देता है। अब तू बचकर कहाँ जाएगा हमसे? तेरी धुलाई यहाँ करके तुझे जेल भेजे बिना नहीं जाएंगे हम। भाई, इसने तो तुझे गाली दी, लेकिन मेरी माँ बहन को ये रोड पर ले आया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। भले ही हम लोग अलग अलग बैंक से हैं, लेकिन यहाँ पर आज एक साथ आए हैं। देख क्या रहे हो? मारो इस आदमी को, मारो और मारो, मारो इसको, मारो रख दो इसके। और मारो इसे, धोखा देता है। मारो, छोड़ना मत इसे। मारो, मारो, मुंह पे मार, हाथ पैर तोड़ दो इसके। और मारो, और मारो, धोखेबाज कहीं का। मारो इसको। मेरी बात ठग सुनो। कहीं का। धोखा देता है ये। पैसे लूटते हमसे। और मारो इसको, छोड़ना मत। जब तक मर इसको छोड़ना मत। अरे क्या है भाइयों, क्यों उसे धोनी की तरह धो रहे हो? और मारो इसे। हेलो। अबे OTP दे और 1 करोड़ लेके जा। ए, देखो मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। हाँ, अभी 1 करोड़ रुपए देना चाहते हो तो जल्दी आओ। लोकेशन भेजनी पड़ेगी क्या? आता हूँ। ए हेलो, तुम लोग इसको क्यों मार रहे हो? चल यहाँ ए, से। चल, और मारते ना। पार्थ, तुम अगर ऐसी अत्याचार सहते रहोगे तो कभी जी नहीं पाओगे। उठो और अपने शस्त्र उठाओ और रणभूमि में लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ और जाकर उनके साथ युद्ध करो पार्थ। बिना रुके बिना झुके अपने कर्म करते जाओ और इस युद्ध का यहीं पर अंत होना चाहिए। आज तो मैंने उसे जी भरकर मारा है। और क्या? पैसा लेकर ही आएंगे। उसका क्या? अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो गए हो पार्थ? कितनी बड़ा सी सब निकाली।
अपना गलत कर्तव्य पूरा करने के लिए किसी निर्दोष पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। चलो मिलकर इस पर वार करते हैं एक साथ। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम लोग हम लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हो? हाँ लिया है, जो लोन लिया है वो सच है, और जो लोन भरना चाहिए वो मैं भरूंगा। तो कमीनो बताओ, क्या वो लोन तुम भरोगे? बेचारे कई सारे लाचार लोग कैसे कैसे करके कर्जा उठाते हैं, तुम लोग भी उन्हें आसानी से कर्जा दे देते हो। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है और 1-2 महीना पैसा नहीं भर पाते तो तुम लोग उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर करते हो। हाँ? हरामखोर! ये बंदर का बच्चा भी आ गया। ये लो 1 करोड़ रुपए। अब जल्दी से ओटीपी दे दो मुझे। ये लो, अब जल्दी बताओ। अरे यार, ये तो सच में 1 करोड़ रुपए लेकर आ गया। इसने तो आज प्रूव कर दिया कि ये बंदर की औलाद नहीं है। अरे बाप रे, ये तो सच में पैसे लेकर आ गया। अच्छा, ये लो फोन और मजे करो। हाँ? हाँ, दो। 1 मिनट, अब किसका फोन आ गया? हाँ, 1 मिनट कर लो बात। हेलो रमन्ना। अरे हरामखोर के बच्चे, लफंगे कहीं गए। तुम इतने बड़े क्रिमिनल निकलोगे मुझे पता नहीं था। इतने सारे बैंकों को कब चुना लगाया तुमने? 420 हरामखोर। बेचारे गरीब लोगों का अकाउंट हैक करके उनको फोन पर ओटीपी भेजकर उन सबको कंगाल बना दिया तूने। तो देख, टीवी में तेरी न्यूज भी आ रही है। मीडिया वाले तेरी न्यूज के साथ तेरी फोटो भी दिखा रहे हैं। तेरी वजह से आज मेरा घर भी सील हो गया है। हरामखोर, 420 लफंगा कमीना, मैं तुझे जेल भिजवा कर रहूंगा। हरामखोर, तू फोन कट कर दिया। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। मुझे तेरे करोड़ रुपए नहीं चाहिए और मैं ओटीपी भी नहीं दूंगा। क्या मैं फ्रॉड हूं? मैंने किसे फंसाया है? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरे लोगों का ओटीपी लेकर उन सब के पैसे उड़ाकर मैंने उन्हें धोखा दिया। अब ये कौन सा नाटक है भाई? हाँ, ये सारे बैंक वाले मिलकर मेरे नाम से खेल खेल रहे हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं जहां भी जाता हूं इन्हें कैसे पता लग जाता है? मैं जहां भी जाता हूं वहां पर पहुंच जाते। ओहो, इस मोबाइल की वजह से ये लोग मुझे ट्रैक कर पा रहे हैं। पहले इस मोबाइल को स्विच ऑफ करना होगा। अब मुझे यहां से निकलना होगा, नहीं तो फिर से कोई मेरे पीछे पड़ जाएगा।
हे भगवान प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरे साथ क्या हो गया? हेलो राजा बेटा, मैं हूँ बेटा तुम्हारा पिताजी। सुबह सुबह सब्जी लेकर मार्केट के मंडी में आया हूँ बेटा। मैंने सब्जी बेच दी। मंडी वालों ने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले थे बेटा। उसके बाद मैं घर जाने के लिए बस स्टॉप पर आया हूँ। तब एक लड़के ने मुझे फोन किया बेटा। मेरे फोन पर ओटीपी आया। ओटीपी नंबर उसने मांगा तो मैंने उसे नंबर दे दिया बेटा। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। नंबर देते ही मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए गायब हो गए बेटा। 1 साल की मेहनत की कमाई उसने लूट ली। अब मैं क्या करूं बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग 1 साल तक कैसे खाएंगे पिएंगे बेटा। उसने मुझे लूट लिया बेटा। मेरे सारे पैसे लूट लिए उसने। उसका भला नहीं होगा बेटा। मेरे साल भर की कमाई उसने लूट ली बेटा। कभी उसका भला नहीं होगा बेटा। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। कैसे घर जाऊं मैं? घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? उन पैसों से घर का खर्चा चलाने वाला था। अब मैं कैसे जीऊंगा बेटा? मैं मर जाऊंगा बेटा। मैं बर्बाद हो गया। ये सब होने के बाद मैं क्या करूंगा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं बेटा? मरने के सिवा कोई चारा नहीं है मेरे पास। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? मैं मर जाऊंगा बेटा। मैं मर जाऊंगा। अरे चाचा जी, क्या हुआ? फोन पर ऐसी वैसी बातें करके रो क्यों रहे थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ चाचा जी? अरे बताइए ना। क्या बताओ बेटा? अरे लेकिन बात क्या है? गांव से मैं सब्जी लेकर मंडी में आया था। मंडी के सेठ ने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले थे। एक लड़के ने कॉल करके मुझसे कहा कि तुम्हारे फोन पर ओटीपी आया है, मुझे ओटीपी दे दो। मैंने उसे दे दिया। अच्छा, आपको फोन किसने किया था? जरा फोन दिखाइए अपना। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे चाचा जी? अब मैं क्या करूंगा बेटा? अब जैसे गरीब लोगों की किस्मत में रोना ही लिखा है। कर्ज लेकर हम लोग खेती करते हैं और कोई और आकर हमारी फसल को सस्ते दामों में खरीदता है। जो पैसे मिलते हैं उससे हमारा खर्च भी ठीक से नहीं चलता और ऊपर से कर्ज सिर पर रहता है। एक तो परिवार का बोझ, ऊपर से बैंक का कर्ज। हम ठीक से कर्जा भी नहीं चुका पाते और ऐसे धोखेबाज लोग हमें लूट लेते हैं। आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा चाचा जी। हम गरीबों को जो लूटेगा उसका कभी भला नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चाचा जी, आप टेंशन मत लीजिए और सबसे पहले ये रोना बंद कीजिए। देखिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, आपके पैसे आपको जरूर मिल जाएंगे, मेरा वादा है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी आप आराम से घर जाइए, पैसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है? हाँ, ओके। आज की ताजा खबर। आजकल धोखाधड़ी के केस ज्यादा ही सामने आ रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। उसके साथ साथ लूटपाट की खबरें भी सामने आ रही है। जो हमारे बैंक खातों में हमारे पैसे हैं, वो कितने सेफ है, इसके ऊपर भी हमें डाउट हो रहा है। वैसे भी आजकल हैकर लोग अकाउंट को हैक करके सारा पैसा ले लेते हैं, जिन्हें आज तक सरकार भी नहीं पकड़ पाई है। जिनमें से एक का नाम सामने आया है, ओटीपी सूर्या। ये आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजता है और उसके बाद आपके ही अकाउंट को हैक करके आपसे ओटीपी पूछता है।
अगर गलती से भी उसे ओटीपी दे दिया तो आपका बैंक खाता तुरंत ही खाली हो जाता है। कहानी खत्म, पूरा का पूरा खाली हो जाता है। तुम्हारे बैंक खाते में जितने भी पैसे हैं तुम्हें बिना पता चले ही ओटीपी सूर्या अपने खाते में ले लेता है। अब जो सरकार है ओटीपी सूर्या के बारे में छानबीन कर रही अब है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। बेचारे गरीब लोगों के अकाउंट हैक करके उनके पैसे निकाले जा रहे हैं। नहीं, इस पर तो अब फुल स्टॉप लगाना ही होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज फिर से एक घटना सामने आई है। यह है ओटीपी सूर्या उर्फ हैकर सूर्या। यह सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के फंड को ही उसने सफाचट कर दिया है। ऐसे में जानते हैं कि ये ओटीपी सूर्या कौन है, इसमें कितने लोग शामिल हैं और कौन कौन है इसके पीछे। हम इसके बारे में जल्दी ही जानेंगे। धन्यवाद। बंदर की औलाद लगा था ना मैं तुझे, बहुत प्यार से समझाया, फिर भी तूने ओटीपी नहीं दिया। चल बोल।
ओटीपी देगा या अपनी जान देगा? ओटीपी दे दे, नहीं तो जान से जाएगा। इट्स योर चॉइस। तुझे पता नहीं है क्या रे? कितने दिन लगे मुझे 90 करोड़ हैक करने में? तुझे पता है किसके पैसे हैं वो बहुत सारे कॉलेज के लिए जो फंड निकला था ना, वो पैसा था, सरकारी पैसा। सरकार शिक्षा पे बहुत खर्च करती है ना, ये टीचर लोगों को इतना पैसा क्यों देने का? ये सरकारी टीचर लोग करते ही क्या है, और पढ़ाने लिखाने की जरूरत क्या है? बेमतलब का खर्चा है ये सब। तुझे पता है गवर्नमेंट अकाउंट को हैक करना कितना मुश्किल होता है? अरे मैं जान चुका हूं कि कम पैसों में जीवन कैसे बिताना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जान चुका हूं। और तो और उन स्कूल के लड़कों को भी पता चल चुका है कि उनके गुरुजी को कोई अगर छुएगा तो उन्हें कैसे सबक सिखाना है। ये सबको पता चल चुका है। अरे उसका मोबाइल लेके आ। शेह, वो कार के नीचे से कहां चला गया होगा? अगर फोन नहीं मिलेगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। धत तेरे की। कहां पर चला गया? ए सूर्या, तुम क्या ढूंढ रहे हो मुझे अच्छे से पता है। जो चीज तुम ढूंढ रहे हो मेरे पास है। देखो वो मुझे वापस कर दो। EMI भर दो। और क्या? ए राजा सुनना, वापस कर देना मोबाइल, कर मैं देना। तुम्हें EMI भरने के लिए कहता हूँ, तुम मुझे कुत्ते की तरह मारते हो। जाओ। अरे क्यों भाई, मेरे पीछे हर जगह पहुंच जाते हो और मेरे हाथों से मार खाते हो। तुझे पता है इस वक्त तेरी हालत देखकर ना मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है। हाँ, वो कौन सा डायलॉग है? बोलूं क्या? बोलो। अरे यार, मारने का मजा कुछ अलग ही होता है। हाँ। ये मुझे कितनी बार मारेगा तू इडियट? बता ना। ये मार दोगे मुझे? मार कर दिखाओ। तुम बॉडी बिल्डर हो क्या? पहले EMI भर दो। अरे बाप रे, मम्मी बार बार मेरे पीछे आता है। अरे बाप रे, निकाल मेरा फोन। चल फोन दे मेरा। अबे फोन दे मेरा। निकाल बोला ना। ये क्या कर दिया? निकाल बोला ना, फोन निकाल, फोन दे पहले। हाँ ये हुई ना बात, चल निकाल अभी। अरे निकाल तेरी तो। अबे अरे रे वापिस आएगा? हाँ? फिर आएगा मेरे पीछे। बोल चल, अरे निकल बोला ना। अरे मत मारो। निकल यहाँ से।
अब मैं क्या करूं? अंदर जाऊं कि नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर ही चला जाऊं क्या? हाँ, मुझे लगता है मेरे लिए यही सही होगा। अरे ये क्या? ये तो कृष्णा है। इससे मदद लेता हूं। हेलो कृष्णा सर, मैं सूर्या हूं। कौन सूर्या? मेरे भाई के दोस्त सूर्या हो तुम? सर ओटीपी सूर्या सर। ओह, तुम्हारी भी ओटीपी चली गई। जाओ जाओ पुलिस स्टेशन है, कंप्लेन लिखाओ। सर मैं हूं ओटीपी सूर्या। मैं सुबह से टीवी पर आ रहा हूं सर। देखा ना, ओटीपी सूर्या, क्रिमिनल सूर्या, बदनाम हैकर सूर्या। ओहो, मतलब वो सूर्या हो तुम। ए चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। सर 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 ए, एक चलो मिनट यहाँ रुकिए, से। मेरी बात सुनिए। चलो उठो सर, यहाँ आपसे से। बात करना मैंने कहा चाहता हूँ, पुलिस आपकी स्टेशन मदद चलो। चाहिए सर मुझे। उठो यहाँ से। अच्छा, तो ये वही प्लेस है क्या? अच्छा, यहीं पर थे क्या वो लोग? हाँ सर, यहीं पर मुझे बांधा गया था सर। हाँ, ये देखिए, इसी रस्सी I से see, बांधा I गया था सर। see। और ये देखिए यहाँ पर यहीं पर 4 लोग थे सर। यहीं पर चेयर डालकर बैठा था वो। मैं सच कह रहा हूँ, हाँ। यहीं पर बैठा था और मुझे यहाँ पर बांध के रखा गया था हाँ, सर। हाँ। मैं कैसे भी करके यहाँ से भाग गया। अच्छा, यही सही है सर। वो बैठकर बोल रहा था और यो एक यहाँ पर खड़ा था सर। अच्छा, और साथ अच्छा। में 3 लोग भी थे सर। वो सारे लोग मिलकर अच्छा। अकाउंट को हैक कर रहे थे। मुझे पता है सर, 100% सर सच कह रहा हूँ मैं। मेरी बात का आप यकीन कीजिए। वो कमीना हाँ। वहीं पर बैठा हुआ था सर। अच्छा। वही मैन है सर जिसने सारे कांड किए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से भी पैसे निकाले हैं सर उसने, और कई गरीब लोगों को भी फंसाया है सर। सर वो दिखने में एकदम बंदर जैसा लगता था सर। मुझे पक्का यकीन है कि ये सब कांड उसी ने किया है। अच्छा, ये तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे सर हो? मैं कह रहा हूँ वो सच है, इसे जो न्यूज़ छोड़ में देना दिखा रहे हैं वो चाहिए झूठ है। या पकड़ आप लेना मेरा चाहिए? यकीन क्यों नहीं कर रहे सर? मैं बता रहा ये हूँ ना, सच सब कुछ बोल रहे यही हैं हुआ या था। वो झूठ? लोग यही बैठे कुछ थे। समझ अरे नहीं आ सर रहा है। मैं चोर नहीं हूँ सर। फिर ओटीपी सूर्या करके क्या मेरा नाम करना क्यों चाहिए बदनाम इसके कर रहे हैं साथ? सर आप लोग? मेरी तो कुछ समझ नहीं अब आ रहा मेरे इसका साथ क्या फैसला हो रहा है। कैसे सर करूं उन मैं? लोगों ने मुझे यहीं पर क्या बंद करके करना रखा चाहिए था इसके सर। मैं साथ? बार बार वही दोहरा रहा हाँ, हूँ। सर देखिए को ही सर, फोन करता वो हूँ। लोग बहुत खतरनाक हैं। मेरी बात सुनिए। उन्होंने मुझे सर, बहुत मारा है सर। ओटीपी सर, सूर्या मिल पिछले गया दिनों सर। से कई सर लोग वो मुझे कह रहा है follow कर रहे हैं, कि सर। ऐसा कई मैंने लोगों ने नहीं मुझे किया। परेशान किया है। वो आप ही सारे बताइए OTP सर के कि लिए मैं मेरे क्या पीछे करूं। पड़े हुए थे अच्छा सर। और ये सब कांड उसी ने किया है सर, जो हाँ यहाँ हाँ बैठा सर, हुआ ओके था। सर। क्या आप मेरी ठीक हेल्प है नहीं सर, करेंगे ओके। सर? हाँ हाँ सर, बिल्कुल सर। ओके ओके। हाँ सर, समझ ओके सर, गया। ओके। ठीक है सर, मैं अरेस्ट करता हूँ उसको। अब मुझे ओके यहाँ से सर, ओके। भागना होगा। ए चोर के बच्चे, भागना मत वरना गोली मार दूंगा। मैंने कहा रुक जा वहीं पर। सर ओटीपी सूर्या बचकर भाग गया सर। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है मेरे घर का मालिक ही सबसे अच्छा है। अगर मैं ये सब उसे बताऊंगा तो वो मेरी बात जरूर मानेगा। अब वही मेरी आखिरी उम्मीद है। देखो भाई, तुम मेरा दिमाग मत चाटो। ऐसे मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरा बहुत घाटा हो गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो तुम खाली पीली मेरा दिमाग मत चाटो। तुम फोन रखो। देखो मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। हाँ ठीक है, किसी और दिन सुनिए। बात करूंगा तुमसे। ए, क्या रे? देखिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है तुझे? पहले यहाँ से तू निकल। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तेरे चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे। और मुझे तुझसे मेरा भाड़ा भी नहीं चाहिए। तुझे पता है पुलिस वाले तुझे ढूंढ रहे हैं। बिरयानी 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 खिलाएंगे वो लोग तुझको। रुक रुक रुक, मैं उनको फोन करता हूँ। फोन सुनिए ना। ए, रुक नहीं, जा, आप रुक जा। फोन मत कीजिए। रुक, अभी मैं पुलिस को मेरी फोन बात तो करता हूँ। सुनिए पहले। क्या है बोल? क्या है बोल? देखिए, मैं पिछले 3 साल से आपके यहाँ रहता हूँ। हाँ मुझे लेकिन पता आप है। अब तक मुझे पिछले जान 3 नहीं सालों पाए। से तू मेरे घर में रह रहा है, ये मुझे पता है। मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन तूने मेरे साथ क्या किया? अब तू चला जा यहाँ से भाई। क्या चला आपको जा यहाँ सच से। में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा काम करूंगा? अरे ये किसको पता है? मैं सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। एक प्रॉब्लम से निकलता हूँ तो दूसरे में फंस जाता हूँ। फोन पर फोन आते रहते हैं। दिमाग फटने लगा है मेरा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लगता है मेरे दिन बुरे चल रहे हैं। तुम्हारे दिन बुरे कैसे हो सकते हैं? दिन तो मेरे बुरे हैं। मेरे दिन बुरे जब से तू आया है, मेरे दिन बुरे शुरू हो गए। अच्छा ठीक है, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। आप पुलिस को फोन करके बुलाइए और मुझे अरेस्ट करने को बोलिए। ऐसा नाटक तूने कितनी बार किया है? मैं तेरा भरोसा कैसे करूं? हमेशा करता है तू ऐसा। अब ये तेरा नया नाटक है। नया नाटक है तेरा ये। अरे पहले तो तूने मेरा भरोसा तोड़ा, और अब फिर से मुझे यकीन दिलाने आया है। और ये सब सुनकर तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तेरी वजह से आज मेरी बीपी हाई हो गई है। और अब अगर मैं और ज्यादा सोचूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अरे लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं? मुझसे कुछ उम्मीद मत करो। भगवान के लिए यहां से चले जाओ।
चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेरा तो सर चकराने लगा है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेरी बात सुनिए, चाहे आप मुझे कितनी भी गालियां दें, लेकिन मुझे इस परेशानी से निकालने वाले बस आप ही हैं। और ये सच है, ओटीपी जो आई थी वो सच है, और 100 लोगों के फोन भी आए थे, ये बात भी सच है। लेकिन मैं इस तरह दूसरों को धोखा क्यों दूंगा? सोचिए ना, ये सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। ओटीपी भेजते हैं और फिर फोन करके पूछते भी हैं। देखिए अभी फोन आएगा, देखिए फोन आ रहा है, मैं लाउडस्पीकर पर डालता हूँ, आप भी सुन लीजिएगा। अब आप खुद सुन लीजिए, देखिए क्या कहेगा। हेलो, बोलिए, कौन सी ओटीपी सर? देखिए सर, मैंने आपको सुबह कह दिया था कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। क्यों परेशान कर रहे हैं आप? ओ रमन्ना, अब ये कौन सा नया झंझट है? देखो, ये सब सुनने के बाद किसकी गलती है मैं जान चुका हूं। ठीक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बोलो, मुझसे तुम क्या चाहते हो और मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, एक मिनट, मैं बात करता हूं। बात करो। हेलो, हाँ, वो मेन रोड पर पुल के पास आओ, वहीं पर ओटीपी दूंगा तुम्हें। बता दिया उन्हें, मेन रोड पर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देख लेंगे जो भी होगा। चलो। आज चाहे जो भी हो, उसे पकड़ना ही होगा। सही कहा आपने, उन्हें पकड़ना ही होगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना रिस्क ले रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तू मुझे बेवकूफ बनाता रहता है। हाँ? अब मैं आपको कभी भी बेवकूफ नहीं बनाऊंगा, आपने मेरी बहुत मदद की है। हाँ, बस यहीं रुकते हैं, वो यहीं आएगा। सूर्या! सर पर चोट लगी है। हाँ। अब आगे हम कुछ भी नहीं बता सकते। अभी उसे ट्रीटमेंट के लिए रखा है। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद मैं आपको कंफर्म बताऊंगा कि आपको क्या करना है। शायद उसे तब तक होश भी आ जाए। आप सीबीआर को तो परेशान कुछ नहीं मत हुआ होइए। ना? सीबीआर, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इस समय हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। भगवान के लिए उसे जल्दी हम ठीक पूरी कर कोशिश दीजिए। करेंगे जी। सूर्या, सूर्या, डॉक्टर से बात कर ली मैंने। डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी अंदरूनी चोटें आई हैं। वो जल्द तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। नो प्रॉब्लम। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? सूर्या, आराम से, आराम से, आराम से। अरे अरे, तुम उठकर कहाँ जा रहे हो? आराम से। सूर्या, तुम अच्छे इंसान हो सूर्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा सूर्या। तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मिला है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, इंसान की जिंदगी में दुख दर्द तो आते जाते रहते हैं। वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे सूर्या। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तुम टेंशन मत लो, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपका एक पैकेज कंफर्म हो गया है। आप जैसे हेलो। उसे हेलो सर। हाँ, सर। हमने आपको ओटीपी भेजा है सर, सर। आप कहाँ? आपके फोन में हेलो। ओटीपी आया होगा, हेलो। प्लीज बताएंगे हाँ मुझे? सर, मैंने आपको हेलो। कॉल किया था हाँ, सर। सर, आवाज आ रही ओटीपी देंगे? हाँ सर, हम आपके हेलो। लिए आवाज आ रही है सर हाँ, आपको? हाँ, हम आपके लिए पैकेज हाँ सर, कंफर्म जरूर करेंगे। भेजिए सर। थैंक यू आपको एक सर। ओटीपी और एक भेजा मैसेज है। आएगा हेलो, सर, जी, एक सर। बार ओके दबा हेलो। दीजिए अरे सर। सर, आप बात लकी समझिए विनर सर। हैं। सर, भेज 100 दीजिए। लोगों में ओके से आएगा तो आप आपसे हमारे बात दिल करेंगे। में गए सर। ओके, थैंक यू सर। यस सर। अरे सर, थैंक यू हेलो। सो मच। क्या हैव अ कर नाइस रहे डे। हो? आया सर। किसी और को फोन ये लगाना मेरी पड़ेगा। आवाज सुन पा रहे हाँ, हैं? हेलो सर।
मेंटली तो तुम ठीक ठाक हो, सिर्फ फिजिकली थोड़े वीक हो गए हो, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से रहो, हमारे ऊपर भगवान का हाथ है। ओह अच्छा, तुम यहाँ पर हो। बताता हूँ, रुको 5 मिनट रुको, अभी मैं बताता हूँ तुमको, रुको 5 मिनट रुको खाली, आता हूँ मैं अभी। अरे बाप रे, हाँ। इस पागल ने मुझे देख लिया है। अच्छा, आइए, कहाँ है वो? चलिए। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी पकड़ो उसको, चलो चलो। आइए सर, मैं हॉस्पिटल में हूँ सर, मुझे कुत्ते की तरह धोया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ सर, आइए। मुझे उसने बहुत मारा है सर, मेरी हालत कुत्ते की तरह कर दी है सर। संकेत हॉस्पिटल में खड़ा हूँ सर, जल्दी आइए सर। नमस्कार, आज की ताजा खबर। हमारे सूत्र के अनुसार पुलिस और चोरों के बीच में ओटीपी को लेकर घमासान लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से चोरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रमन के ऊपर आरोप है कि उसने ओटीपी सूर्या को हॉस्पिटल से भगाने में उसकी मदद की थी। आइए देखते हैं कि जनता उसके बारे में क्या कहती है। अगली आवाज होगी जनता की। नमस्कार सर, मेरा नाम माधव है, मैं तीनों गोरी गांव से हूं। ओके बोलिए सर, ओटीपी सूर्या बहुत बड़ा चोर है सर, उसने मेरा बहुत लॉस किया देखिए है सर। जनता में उसके लिए कितना ज्यादा आक्रोश फैला हुआ है। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए सर प्लीज। सर, मेरा नाम विशाल है सर। ओके, आगे वो एक बोलिए। नंबर का चोर है सर। ओह। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए, जितने लोगों को लूटते ये हैं काम कानून का है। हमारा उद्देश्य ये है कि देश की भोली भाली जनता इस तरह के बहकावे या स्कैम में ना फंसे, उनका पैसा भी सुरक्षित रहे। यही हमारा उद्देश्य है ये प्रोग्राम दिखाने का। हमारी पुलिस पूरी कोशिश कर रही है इस केस को क्लोज करने की, और जल्द से जल्द वो ओटीपी सूर्या को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। क्या सूर्या, अगर ऐसे ही सर पर हाथ रख के बैठे रहोगे तो क्या कर पाओगे? अब क्या समस्या है? टेंशन मत लो, जरा कूल रहो। देखिए ऐसा है, हाँ। इस वक्त पूरा देश मुझे देख रहा है। हाँ। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ। क्या मैं क्रिमिनल हूँ? देखो सूर्या, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर गलत साबित कर रहे हैं, इसलिए टीवी वाले भी यही सब दिखा रहे हैं। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने किसी को धोखा नहीं दिया है, सब लोग मिलकर तुम्हें फंसा रहे हैं। अब वो सब छोड़ दीजिए। हाँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ। मुझे तो लगता है कि हाँ। खुद को सरेंडर करना ही मेरे लिए बेहतर होगा। नहीं सूर्या, तुम ऐसा करने का भी मत सोचो। क्या तुम कोई अपराधी हो जो तुम सरेंडर करने की बात कर रहे हो? क्या तुमने कोई अपराध किया है? नहीं नहीं, सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये सोचो कि हम क्या कर पाएंगे। अगर तुम ये सरेंडर वरेंडर की बात सोचोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ऑलरेडी न्यूज वाले टीवी के माध्यम से तुमको क्रिमिनल बना चुके हैं। लोगों की नजर में तुम क्रिमिनल बन चुके हो सूर्या। उन्हें क्या चाहिए? न्यूज ही चाहिए ना। सही क्या है, गलत क्या है, इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। बस लोगों को छोटी सी बात पता चल जाए, उसका बतंगड़ बना देते हैं। अरे तिल का ताड़ बनाते लोग देर नहीं लगाते। लोग छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि इंसान उस बात से घबराकर पागल की तरह होकर खुदकुशी करने तक की सोचता है। अगर लोगों को मालूम पड़ जाए कि जो टीवी वाले दिखा रहे हैं वो गलत है, तो बात कुछ बन सकती है, लेकिन ये कैसे होगा ये हमें सोचना पड़ेगा। मेरे एक जान पहचान वाले ने सिगरेट पीने वालों को कहा कि सिगरेट पीना हानिकारक है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती, जबकि वो खुद सिगरेट पीता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो खुद गलत काम करते हैं लेकिन चाहते हैं कि दूसरे गलत काम ना करें। और सुनो, मैं तुम्हें एक और आदमी की कहानी सुनाता हूँ जो खुद को कहता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, और अपने ही ख्यालों में वो हमेशा डूबा रहता है, लेकिन अपनी बुराइयां छुपाने के लिए वो कई लोगों को पैसे देकर खरीद कर उन्हें पैसे देकर अपने बारे में अच्छा कहने को बोलता था। ऐसे एक से एक बढ़कर घटिया लोग हैं इस दुनिया में, उनसे तो तुम लाख गुना अच्छे हो सूर्या। और वैसे भी आजकल लोगों के मन में जो आता है उसका प्रचार करते हैं वो लोग। अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहोगे तो तुम्हें भला कौन निर्दोष मानेगा? तुम्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा सूर्या। सूर्या, यही तुम्हारे पास आखिरी वक्त है। तो मैं क्या करूँ, आप ही बताइए ना। देखो सूर्या, तुम्हें पूरा देश देख रहा है और तुम्हें उन सबको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है। लेकिन कैसे? तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम क्रिमिनल नहीं हो, तुम्हें क्रिमिनल बनाया जा रहा है, ये प्रूफ करना होगा सूर्या। आप समझ नहीं रहे हैं। लोगों को मैं क्रिमिनल लगता हूँ, लेकिन मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो बताइए। अरे सूर्या, वो सब मैं समझ लूंगा, उसके बारे में तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हें याद नहीं भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? जो बीत गया वो बीत गया, अब उसके बारे में मत सोचो और आगे बढ़ो। और आगे बढ़कर अपना काम करो सूर्या, उसको प्रूव करके दिखाओ, दुनिया को प्रूव करके दिखाओ कि तुम निर्दोष हो, तुम इसमें कामयाब होगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तुम इस परीक्षा में पास होगे सूर्या। इस परीक्षा में पास होने के बाद सब ठीक हो जाएगा सूर्या। उठो और कुछ करके दिखाओ सूर्या।
नमस्कार, हम आज आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देने वाले हैं। ओटीपी सूर्या केस में एक नया ट्विस्ट सामने आ गया है। ओटीपी सूर्या ने ये वीडियो जारी किया है कि उन पे लगे सारे आरोप झूठे हैं। ये वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया है ओटीपी सूर्या द्वारा। आइए देखेंगे कि उस वीडियो में ओटीपी सूर्या क्या कहना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं। ये लाइव वीडियो सबसे पहली बार हमारे चैनल पे ही दिखाया जा रहा है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूर्या है। आज सुबह से ही मैं पूरी दुनिया में फेमस हो चुका हूं। सभी न्यूज़ चैनल पर मैं ही दिखाई दे रहा हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं एक अनाथ हूं, लेकिन मुझ पर बहुत सारा कर्ज है। इसीलिए मैं हर पल डरता रहता हूं। जिस बैंक से मैंने कर्जा लिया है, उस बैंक के मैनेजर लोग मुझे रोज परेशान करते रहते हैं। उनसे परेशान होकर मैं शहर छोड़कर जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी टीवी चैनल वालों ने मुझे फ्रॉड घोषित कर दिया। आज सुबह से सभी टीवी चैनल्स के ऊपर यही सारी बातें दिखा रहे हैं और इसीलिए मैं यहाँ लाइव आया हूँ। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। फोन रखो। पता नहीं अब कौन फोन कर रहा है। हेलो, ओटीपी नहीं दे सकता। ओटीपी और आधार नंबर नहीं दे सकता। तुम बोल कहाँ से रहे हो? मेरे पास फोन नहीं आना चाहिए। चल फोन रख। फेसबुक पे ओटीपी सूर्या का वीडियो देखने के बाद जनता में उनके लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही है। ओटीपी सूर्या ने कहा है कि वो रियल हैकर को पकड़ के जनता के सामने जल्द से जल्द लेकर आएंगे। जनता भी उन पर पूरी तरीके से विश्वास कर रही है। ओटीपी सूर्या इस काम को कैसे अंजाम देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं पांडु चौहान S9 के साथ देखते रहिए हमारा चैनल। तुम जीत गए सूर्या, तुम जीत गए। जो सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है, वो कैसे हार सकता है सूर्या? आज तुमने अपने नाम का मान रख लिया सूर्या। तुम निर्दोष हो, ये तुमने प्रूव कर दिया। अब तुम्हें कोई अपराधी नहीं कहेगा सूर्या। तुम एक अच्छे इंसान हो, ये तुमने प्रूव कर दिया। आज जो जीत हुई है, इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती सूर्या। अब तुमको
टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब अपराधी नहीं रहे सूर्या, तुम एक सच्चे हीरो हो सूर्या। तुम एक सच्चे हीरो हो जो आसमान में चमकने वाले सूरज के जैसे इस धरती पर चमकने वाले सूरज हो। अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है सूर्या, तुम टेंशन मत लो, तुम एक सच्चे हीरो हो। एक मिनट है, जरा कॉल है। हाँ हाँ, बात करो बात करो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार है मुझे, वरना सब टीवी वाले मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे थे। सूर्या, सूर्या, देखो मुझे भी एक ओटीपी आया है। देखो देखो, मुझे भी एक ओटीपी आया है। अच्छा? सूर्या, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा चांस है। चांस? वो कैसे? हमें इसे पकड़ना ही है। क्या पकड़ना है? वो कैसे? सुनिए, हमें एक नाटक करना होगा। नाटक? कैसा नाटक? देखिए, आपको ओटीपी भेजा है ना? भेजा है ना? अब वो कॉल करेगा। हाँ करेगा। बाद में फोन करके ओटीपी मांगेगा। हाँ मांगेगा। तो कह देना मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा और कॉल कट कर देना। कॉल कट कर हाँ, कॉल कट कर देना। तेरे की। ठीक है ठीक है, कॉल कट कर दूंगा। उसके बाद दोबारा उसका कॉल आएगा। हाँ। फिर वो ओटीपी मांगेगा। फिर कह देना कि मेरी समझ में नहीं आ रहा और कॉल कट कर देना। ये बात है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है बोलकर कॉल कट कर दूंगा। हाँ। हद तेरी की वास्को डिगामा। वो फिर तुम्हें कॉल करेगा। तो क्या वो फिर मुझे से दोबारा कॉल ओटीपी करेगा? पूछेगा। कॉल करके वो दोबारा मुझसे और ओटीपी उसके पूछेगा। बाद तुम क्या हाँ। बोलोगे? मुझे पता है, मुझे कॉल कट कर देना है, मुझे पता है। अरे रुकिए, हाँ। जरा सुनिए तो सही। जब हाँ। आप कहेंगे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो उससे कहिए कि अगर तुम्हें ओटीपी चाहिए तो यहाँ कर ले जा। अच्छा, ऐसा बोलना है? हाँ। ये मेरे बस का नहीं है, ये नाटक मैं नहीं कर सकता यार। पहले ही मैं तुम्हारे लिए बहुत नाटक कर चुका हूँ, अब ये नाटक मुझसे नहीं होगा यार, नहीं होगा मुझसे। सुनिए ना, हाँ। प्लीज मेरे लिए। हाँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, ये हमारे पास एक आखिरी चांस है। अरे ऑलरेडी मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ पहले ही। अरे अब मैं और सुनिए कुछ ना। नहीं कर पाऊंगा। हम कामयाब हुए तो वो पकड़ा जाएगा। ये नाटक आखिरी नाटक है ना? हाँ। आखिरी नाटक है ना? बिल्कुल। चलो फिर देख लेंगे जो भी होगा वास्को डिगामा। लेकिन ये आखिरी नाटक है ना? ठीक हाँ। है ठीक है, जो भी होगा देखेंगे वास्को डिगामा। जी। उठाइए, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो सर, रमन्ना सर बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, आपके मोबाइल में कोई ओटीपी आया होगा, प्लीज बता दीजिए। क्या ओटीपी? कौन सा ओटीपी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। सर, आप एक फॉरेन पैकेज जीत चुके हैं, एक फॉरेन ट्रिप के लिए। अरे भाई साहब, वो सब मुझे नहीं आता है। देखो मैं फोन कट कर रहा हूँ। अरे सर, शिट! अब फिर से आएगा, देखो देखो देखो, देखना आएगा। देखो, उठा के कट कर दो। हेलो सर, हमारे बैंक में आपका स्वागत है। आपके मोबाइल पे ओटीपी गया है, कृपया बता दीजिए। ओटीपी आया है? कौन सा ओटीपी? सर, जो ओटीपी भेजा गया है वो आपके फॉरेन ट्रिप के लिए है। आपने 4 दिन का एक फॉरेन पैकेज जीता है सर। आपने उसे लकी ड्रॉ में जीता। अरे यार, वो सब मेरी समझ में नहीं आता है। सर 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 सर, मेरी बात सुनिए। देखो, उठाओ, उसे बुलाओ, यहाँ पर। हेलो, आप रमन्ना जी बात कर रहे हैं? अरे क्या हुआ भाई? आपके फोन पर ओटीपी आया होगा, जरा बताएंगे मुझे। अच्छा ओटीपी, लेकिन आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सर, मैंने आपके नंबर पर एक मैसेज भेजा है, उसमें एक ओटीपी लिखा होगा। मुझे वही ओटीपी चाहिए था सर। सर, ये आपके फायदे के लिए है, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। प्लीज सर। तो सर, जितनी जल्दी हो सके मुझे ओटीपी भेज दीजिए। अरे यार, वो सब मेरी समझ में नहीं आता है। अगर तुमको ओटीपी चाहिए तो यहाँ आओ और मेरे फोन से निकाल कर ले जाओ और मौज करो। हाँ चलो, फोन रखो। कैसा लगा? कैसा लगा? अब ये खेल रमन्ना ने खेला है तो समझो खेल खत्म। बिल्कुल सही कहा। चलो 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 चलते हैं। धत तरीके वास्को डिगामा। हेलो हेलो क्या हुआ भाई? सर, ओटीपी आया होगा फोन पर। ओटीपी आया है? अरे वो सब मैं नहीं जानता यार। ओ, आ गए क्या? सर, यहाँ पर एक येलो कलर की बिल्डिंग है, मैं वहीं पर हूँ। कहाँ पर हो? सर, घर के बाहर ही हूँ। बड़ा सा घर है ना, बड़ा सा गेट है ना। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर, मैं तुम्हें देता हूँ। आता हूँ सर। आओ, ओटीपी देता हूँ।
तुम बाहर जाओ। सर सर क्या है भाई? आपने ही तो बुलाया था ना सर। अच्छा, ओटीपी के लिए आया हाँ हो? सर। ले लो ओटीपी। ठीक है सर। हाँ हाँ। हमारे ऑफिस से आपको फोन आ जाएगा ट्रिप के टिकट के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपको मिल ठीक है, जाएगी। तुम जाओ। हाँ, बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। हे, वो मेरे पीछे पड़ गया है। जल्दी वहां से निकलो। सभी लोग वहां से भाग जाओ। क्या हुआ? जलंधर, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? अबे नाम क्या है? अरे वो क्या कर रहा है? वहाँ है। सूर्या। सूर्या आ रहा है। सूर्या। सूर्या आ रहा है। सूर्या आ रहा है इधर। जाओ, जाकर सबको बताओ, सबको सेट करो। हाँ, ठीक जल्दी है। जाओ। ठीक है जलंधर। अरे यार, ये अब क्यों नहीं हो रहा? ए, जल्दी जल्दी ढूंढो। हाँ कर रहे हैं जल्दी से पैक करो। सूर्या आ रहा है इधर। हाँ, बस हो गया भाई। चलो। ए, चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, उठाओ यहाँ से। जल्दी करो। अरे जल्दी भागो। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। भाग 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 भाग। चलो। ओटीपी ज्यादा जरूरी नहीं है, पहले हमें अपनी जान बचानी होगी। जल्दी जल्दी भागो। चलो।
तेरे लिए इतने सारे पैसे कम ही है ना, लेकिन लोगों ने वो पैसे कितनी मेहनत से कमाए पता है तुझे? हाँ, ओटीपी चाहिए तुझे? हाँ, ओटीपी चाहिए? ये ले, ओटीपी चाहिए ना? हाँ? धत तेरे की वास्को डी गामा। 2020 हमारे लिए ठीक नहीं रहा सूर्या, और ऊपर से मास्क का प्रॉब्लम और ये सब इस कोरोना की टेंशन है। लेकिन मुझे एक डाउट है सूर्या, वो क्या है ना सूर्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने सभी हैकर्स को पकड़वा दिया और सबको जेल में भिजवा दिया और सब लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, लेकिन फिर भी मुझे एक डाउट है भाई, क्या तुम वो सुनना चाहोगे? ये मीडिया वाले फिर भी तुम्हें वो ऐसा है कि मैंने तो हिमालय जाकर साधु बनकर आराम से रहने की ठान ली थी, लेकिन उन बेचारे गरीब और लाचार लोगों की जिंदगी खराब करने वाले उन हराम के पिल्लों को बिना सबक सिखाए कैसे रह सकता था मैं? अब तुम क्या करोगे? वो सब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। डायरेक्टली पुलिस के सामने जाकर सरेंडर हो जाऊंगा, जो सच है वो बता दूंगा। ऐसा कुछ भी मत करो। अगर ऐसा करोगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे और उसके बाद लोगों को परेशान करने लगेंगे, और तो और तुम भी मारे जाओगे। तो फिर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, तुम वैसे ही करना। हाँ बताइए। तुम जाकर के सबसे पहले हैकर को पकड़ो, समझ गए? मैं सारी मीडिया को संभालता हूँ, फिर जो सच है वो पब्लिक के सामने लाएंगे। तो अब मुझे क्या करना होगा? मैं कह रहा हूँ ना, सभी हैकरों का खात्मा कर दो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, और असली मुजरिम को खत्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सारी मीडिया की जिम्मेदारी मुझ पर होगी, जब तक तुम असली हैकर को ना पकड़ लो। ओहो, तो ये बात है। धत तेरे की वास्को डी गामा, क्या दिमाग लगाया है तूने यार। अरे तेरा ऐसा रूप देखकर तो मेरे होश उड़ गए। जब फर्स्ट पार्ट में तेरा ये रूप है, तो सेकंड पार्ट में क्या होगा ये सोचकर ही मेरा सर चकरा रहा है। धत तेरे की वास्को डी गामा। भाई साकिना का चलो। हाँ बैठिए सर। ओटीपी बताइए सर। ये भी ओटीपी मांग रहा है, इसे भी निपटा दूं क्या? छोड़, जाने दे। तो